नमस्कार दोस्तों। अप्रैल 2026 में इनकम टैक्स एक्ट काफ़ी मेजर चेंजेस लेकर आया है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट या तो आपकी इनकम पर पड़ेगा या आपकी सैलरी पर पड़ेगा। इन बदलाव का जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन बदलावों को आपने इग्नोर किया या तो इससे आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है या किसी अन्य तरीके से आपकी इनकम पर ये सीधा प्रभाव डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में कैसे कैसे बड़े बड़े मेजर चेंजेस आए हैं, चाहे वो आपका फॉर्म 16 से रिलेटेड हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन से रिलेटेड हो, या आपके अन्य जो बदलाव हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर। मेजर चेंज ये आया है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, इसको अब रिप्लेस करके कर दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025। यानी अब जो आप 2026-27 में जो भी आप सैलरी अर्न कर रहे हैं या और कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वहां पर यूज होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसके अलावा जहां हम पहले प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर को यूज किया करते थे, अब उसको चेंज करके कर दिया गया है। सिर्फ एक ही नाम अब पुकारा जाएगा, इसको हम बोला जाएगा टैक्स ईयर। तो यहाँ पर जो बड़ा चेंज आया है उसका नाम है टैक्स ईयर का। तो पहले जो हम यूज करते थे फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट, अब हम यूज करेंगे टैक्स ईयर। तो सबसे बड़ा मेजर चेंज में एक तो मेजर चेंज ये था। दूसरा, जो इनकम टैक्स फॉर्म 16 था, देखिए फॉर्म 16 यूज होता था जब भी आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी पे करता था तो उस पर टीडीएस काटता था। तो एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देता था, उसी बेसिस पर आप अपनी अन्य इनकम को जोड़कर अपना आईटीआर फाइल करते थे। अब फॉर्म 16 की जगह यहाँ पर आपको जो एम्प्लॉयर इशू करेगा उसको यूज करेगा फॉर्म 130। तो अब ध्यान रखना है, आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 नहीं मांगना, अब आपको जो मांगना है फॉर्म 130। अब फॉर्म 130 की एक और इम्पोर्टेंट बात यह है एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर को जो इसको इशू करना होगा वो इशू करना होगा 15 जून तक। यानी जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 का जो फॉर्म 130 है, इसको एम्प्लॉयर को 15 जून 2027 तक इशू करना होगा। और एज ए एम्प्लॉय आपको भी ध्यान रखना है कि अपने एम्प्लॉयर से ये फॉर्म जरूर ले लें, जिससे कि आप अपनी रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट कर पाएँ। और इसके अलावा एक चीज़ ज़रूरत है कि अगर आपका जो ये फॉर्म 130 है, ये ट्रेसिस से जनरेट नहीं हुआ है, तो ये इनवैलिड होगा। ट्रेसिस की वेबसाइट से जनरेट करना फॉर्म 130 इज़ मैंडेटरी राइट नाउ। इसके अलावा पेन रूल बेस्ड हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस में जो चेंजेस आए हैं, देखिए कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस जो होती है जहां पर आपको अपना पैन कार्ड रिपोर्ट करना जरूरी होता है, चाहे वो आप बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे पोस्ट ऑफिस से हो या एनबीएफसी हो। देखिए यहाँ पर पैन कार्ड आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना इसलिए सबमिटेड होता है क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी इन ट्रांजेक्शंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है। तो इन ट्रांजेक्शन लिमिट्स में कुछ चेंजेस आए हैं जिसको हमें ध्यान से समझना होगा। देखिए सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चेंजेस आया है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक या पोस्ट ऑफिस। देखिए पहले क्या था, 31 मार्च 26 तक आप अगर 20 लाख तक फाइनेंशियल ईयर में कैश विड्रॉल या डिपॉजिट करते थे बैंक से, तो 20 लाख रुपए लिमिट थी। अब ये लिमिट हो गई है 10 लाख रुपए की। तो अगर आपने 10 लाख रुपए ज़्यादा बैंक से या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉल किया, तो अब आपको अपना पैन कार्ड देना होगा। सेम कैश डिपॉजिट अगर आप बैंक में करते थे, पहले लिमिट थी 50,000 सिंगल डे की। अब यहाँ पर लिमिट सिंगल डे से हटा के 10 लाख रुपए कर दी गई है। अगर आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो आपको अपना पैन देना होगा। और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी इस डिपॉजिट वाली ट्रांजेक्शंस को रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके अलावा सेल परचेज ऑफ मोटर व्हीकल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पैन कार्ड आपको हर ट्रांजेक्शन में देना पड़ता था। अब यहाँ पर इन्होंने जो भी 5 लाख से मोटी ट्रांजेक्शन्स होंगी, बड़ी ट्रांजेक्शन्स होगी मोटर व्हीकल से रिलेटेड, चाहे उसमें मोटरसाइकिल इंक्लूड हो, तो आपको अपना पैन देना होगा। एक्सेप्ट यहाँ पर ट्रैक्टर्स को एक्सक्लूड करके रखा गया है। यानी अगर आपने ट्रैक्टर खरीदा 5 लाख से ज़्यादा का, तो भी आपको पैन देना मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस की, तो अगर पहले क्या था कि अगर आप 10 लाख से ज़्यादा की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एसेट्स खरीदते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड देना होता था। अब यहाँ पर जो ये लिमिट हो गई है, ये 20 लाख कर दी गई है बैंक गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा अगर आप कोई भी होटल या रेस्टोरेंट में कैश एक्सपेंस करते थे, तो पहले ये लिमिट थी 50,000 एट वन टाइम। अब ये लिमिट बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। तो यहाँ पर ये हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शंस की लिमिट थी, जिसको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये लिमिट्स आपको पता होगी, तो आप इन लिमिट्स को ध्यान में रखकर अपनी पैन बेस्ड हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शंस करेंगे। इसके अलावा एक हाई वैल्यू क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स में चेंजेस आया है। देखिए हाई वैल्यू क्रेडिट कार्ड में आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी पेमेंट जो कि 10 लाख से ज़्यादा है नॉन कैश मेथड से, और अगर ये कैश मेथड यूज़ हुआ है तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक्स या क्रेडिट कार्ड कंपनीज करेंगी। इसका देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जो नॉन कैश मेथड का मतलब है आपने जो नेट बैंकिंग से पेमेंट किया है, आपने अपने डेबिट कार्ड से या यूपीआई से जो पेमेंट किया है, अगर ये 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए तक की है नॉन कैश मेथड में, बट अगर यहाँ पर कैश इन्वॉल्व हुआ है, तो यहाँ पर ये लिमिट होगी 1 लाख। तो अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा कैश में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है, तो इसकी रिपोर्टिंग सीधा-सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको ये ट्रांज़ैक्शंस लिमिट्स के अंदर करनी है,
और आपका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपका इसके रिगार्डिंग होना चाहिए। आपके पास अपने सारे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स होने चाहिए, पेमेंट से रिलेटेड आपके पास सारे लेजर्स होने चाहिए, जिससे अगर कभी आपके स्क्रूटनी में आए तो आपको घबराए नहीं और आप अच्छा खासा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब दे पाएँ, जिससे आप भी अपना सेफर साइड पर रहें। इसके अलावा एक बड़ा मेजर चेंज आया है एक्सटेंडेड आईटीआर डेडलाइंस को लेकर। देखिए, इसमें जो है अगर आप सैलरी एम्प्लॉई है तो पहले आपकी आईटीआर फाइलिंग डेट थी 31 जुलाई, बट आईटीआर फाइलिंग फॉर्म की डेट सैलरी एम्प्लॉई के लिए तो सेम ही रखी गई है 31 जुलाई। बट अगर आप यहाँ पर बिजनेस टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पर आपकी डेट बढ़ा दी गई है 31 अगस्त तक। बट हाँ, ये तभी डेट आपके लिए एप्लीकेबल होगी जब आपका ऑडिट नहीं होता हो। बट अगर आपका ऑडिट एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आपके लिए 31 अक्टूबर डेट होगी। समझने वाली बात ये है कि अगर आप जॉब भी करते हैं और आपका कोई बिजनेस भी है और उस बिजनेस का ऑडिट होता है तो यहाँ पर आपके लिए 31 अक्टूबर डेट लग जाएगी। बट अगर आप कोई बिजनेस नहीं करते, सिर्फ आपकी सैलरी इनकम आनी है, तो आपके लिए जो डेट होगी वो 31 जुलाई ही होगी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स थी, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस थी, इंपॉर्टेंट डेट्स थी, जो कि आपको समझना जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ना इनके अलावा कुछ और भी चेंजेस आए हैं जिसको आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने जो मेजर चेंजेस थे आपके लिए समझना जरूरी था उसका डिस्कस किया। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, आपके लिए एज अ सैलरी एम्प्लॉय स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये की ही है। यानी अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपये तक है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपको किसी भी तरह की इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड फाइलिंग में कोई हेल्प चाहिए या आपको कोई नोटिस के रिप्लाई में आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो हम आपकी यहाँ पर मदद कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है सीए चेतन अरोड़ा। धन्यवाद दोस्तों।